जी नाज़ ब्रेक खां पोइ हिकु भेरो ॿीहर मूंखे प्रोग्राम में चऊं था भलीकार ऐं पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं जेका सियासी सूरत हाल आहे ख़ासि तौर ते इलेक्शन जो जेका ज़िक्र कयूं त इलेक्शन 2024 जूं सरगर्मियूं हलंदड़ आहिनि पर साफ़ नज़र अचे पियो त कुझु पार्टियुनि खे जेको आहे हद खां वधीक रिलीफ फराहम कयो पियो वञे हिकिड़ियुनि पार्टियुनि खे दीवार सां लॻायो पियो वञे ऐं वक़्त खां अॻु ई ॾिसूं पिया त इलेक्शन 2024 खे तकरारी ॼण त बढ़ायो पियो वञे सो हुनजा नतीजा कहिड़ा निकिरंदा ऐं अहिड़े इलेक्शन सां केतिरो इस्तेहकाम ईंदो पाण ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। सीनियर तर्ज निगार हैं डॉक्टर नाजिर महमूद साहब वो इस्लामाबाद में से टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया सर आपने हमें वक्त दिया। डॉक्टर साहब हम पहले देखते हैं कि कमी ऐसा हुआ है कि वक्त से पहले इलेक्शन तकरारी हुए हों, इलेक्शन होते हैं नताइज आ जाते हैं, फिर कुछ हल्के कुछ पार्टियां धांधली का इल्ज़ाम लगाती हैं और एक तकरार शुरू हो जाता है। लेकिन इस इलेक्शन में हम तो देख रहे हैं कि शुरू से ही इलेक्शन की तारीख अनाउंस ही नहीं हुई थी तो ये इलेक्शन तकरारी जैसा कि बन चुके हैं नजर आ रहे हैं और अब भी जो हम सूरत हाल देख रहे हैं एक पार्टी को जिस तरह से दीवार से लगाया जा रहा है या शाह महमूद कुरैशी साहब का वाकया हम देख लें 5 मरतबा वो कौमी असम्बली के मेंबर रहे, 2 मरतबा फॉरेन मिनिस्टर रहे, उसके साथ जो सलूक रवा रखा गया किस तरह देखते हैं सर इस तरह की सूरत हाल या इस तरह के माहौल में अगर इलेक्शन होंगे तो उससे क्या मुल्क में बेहतरी आएगी? वो जो अफरा तफरी वाला माहौल है हम तो उम्मीद लगाकर बैठे थे कि इलेक्शन के बाद हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। देखिए ये अफरा तफरी जो फैलाई गई है ये कोई अचानक नहीं हुई है, ये एक तसलसल का हिस्सा है। हमें उसी पस मंजर में इसको देखना चाहिए। तसलसल मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखें अगर हम सिर्फ पिछले 15 साल की बात करें जो इलेक्शन हुए हैं 2008 के इलेक्शन हुए वो निस्बतन फेयर एंड फ्री थे जिसमें पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, नवाज अपना जरदारी सदर बने और गिलानी साहब वज़ीर आज़म बने। उसके बाद 2013 के इलेक्शन हुए वो भी निस्बतन फेयर एंड फ्री थे और एक स्टेबिलिटी मुल्क के अंदर आ रही थी और 2 पार्टी सिस्टम चल रहा था। तो ये जो आज हो रहा है जो जितना इस इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाया गया इसका कनेक्शन जो है वो पिछले 2018 के इलेक्शन से भी मिलता है क्योंकि ये पूरा प्लान था कि जमहूरियत को पाकिस्तान में किसी तरह भी पिनपने नहीं देना है और हालात ऐसे पैदा कर देने हैं कि लोग जमहूरियत से बेजार हो जाएं, इलेक्शन से बेजार हो जाएं, सियासत से बेजार हो जाएं। और जो हमें एक उम्मीद की किरण नजर आने लगी थी 21वीं सदी में 2 इलेक्शन होने के बाद 2008 के और 2013 के कि अब पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आएगी, लेकिन उसको हम ये जानते हैं कि पिछले 15 साल में पूरे एक प्लान के तहत सबोटैश किया गया, इमरान खान प्रोजेक्ट पे काम किया गया और 2018 के इलेक्शन जिस तरह से मुतनाज़ा बनाए गए, जो आरटीएस बिठाया गया, तो वो सारा इसी एक लंबे प्रोजेक्ट का हिस्सा था। अब आप इस पस मंजर में देखें तो बात समझ में आ जाती है कि आज ये क्यों हो रहा है। देखें आज सूरत हाल ये है कि जो कुछ तवक्का की जा रही थी यानी जो प्लान था कि लोग जमहूरियत से बेजार हों, इलेक्शन से बेजार हों, वो सारी चीजें तैयार कर दी गई हैं अब। और अब ये इलेक्शन जिस तरह से होंगे ये बिल्कुल इसकी क्रेडिबिलिटी तकरीबन 0 के बराबर होगी क्योंकि इसमें बराह रास्त मुदाखलत की जा रही है। वो जो लेवल प्लेइंग फील्ड का पीपल्स पार्टी और दूसरी जमातें मुतालबा कर रही हैं वो मुहैया नहीं किया जा रहा। एक पार्टी को पीटीआई को बहुत शदीद निशाना बनाया जा रहा है और दूसरी पार्टी नून लीग जो है उसको सर पे बिठाया जा रहा है, पीपल्स पार्टी को साइडलाइन किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें बताती हैं कि स्टेबिलिटी लाने का ना प्लान था और ना कोई ऐसा मंसूबा था। मंसूबा ये था कि स्टेबिलिटी ना आए और ये इलेक्शन इसी तरह से मुतनाज़ा रहें ताकि जमहूरियत पाकिस्तान में किसी तरह भी जड़ें पकड़ ना पाए। अब हम आते हैं कि शाह महमूद कुरैशी के साथ जो हुआ उसका पस मंजर देखते हैं। देखें यहाँ पर 2 चीजें हमें जहन में रखनी है। एक तो शाह महमूद कुरैशी के साथ जो कुछ भी हुआ उसको शदीद उसकी मजम्मत करने की जरूरत है। ये कोई तरीक़ाकार नहीं है कि एक शख्स को जब कोर्ट ने आज़ाद कर दिया है तो फिर बार बार उसको मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के तहत गिरफ्तार किया जाए। यानी पीटीआई के चेयरमैन जेल में हैं, इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी जेल में, परवेज इलाही जेल में और उनको यानी हाथ पांव बांध कर इलेक्शन में डालने की कोशिश की जा रही है। तो ये इस चीज की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। लेकिन इसका एक पहलू यह है कि शाह महमूद कुरैशी जैसे लोग खुद भी मुल्क को यहां तक पहुंचाने में जिम्मेदार हैं। अब ये कहना कि जी वो मुल्क के वजीर खारजा रहे हैं, अब एक तरफ तो कहा जाता है खुद पीटीआई और इमरान खान सबसे बड़े इस चीज के दावेदार बनकर आए थे कि जी कानून सबके साथ बराबर होना चाहिए और सबके जो केसेस हैं वो चलने चाहिए। अब शाह महमूद कुरैशी की क्या शख्सियत है, यानी जब ये वजीर खारजा रहे तो उस वक्त भी इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के एजेंडे पे अमल किया,
सारा तालिबान की वहाँ अफगानिस्तान में हुकूमत बनी, इमरान खान वजीर आजम थे, ये वजीर खारजा थे, लेकिन इन्होंने कौन सा किरदार अदा किया? तो जाहिर है हम जानते हैं कि खारजा पॉलिसी पाकिस्तान में किसके हाथ में रहती है। तो इस बेस पर ये कहना कि जी ये चूंकि वजीर खारजा थे, ये जो कुछ हुआ है कल इनके साथ, वो तो है इंतहाई गलत बात, नहीं होना चाहिए। लेकिन वो इस तरह से कि भाई वो चूंकि वजीर खारजा थे तो वजीर खारजा होके उन्होंने कोई कारनामे अंजाम नहीं दिए, बल्कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को बड़ी हद तक नुकसान ही पहुंचाया है। और दूसरी बात ये कि जो हमारे यहाँ इस्टेब्लिशमेंट का तरीक़ाकार रहा है, अभी मैं इसको देखूंगा वही बलोच कनेक्शन के साथ कि हम ये देखते हैं कि इस्लामाबाद जैसे में जो माएँ बहनें बेटियां आ रही हैं उन पे डंडे बरसा जा रहे हैं। ये शाह महमूद कुरैशी ने तो एक जुमला एक लफ्ज उसके बारे में नहीं कहा। तो ये इसको इस पस मंजर में देखने की जरूरत है कि ये किसी हद तक मुल्क को यहाँ पहुंचाने में शाह महमूद कुरैशी का भी हाथ है और इन जैसे तमाम लोगों का हाथ है। लेकिन ये कहने के बावजूद हम इसकी मजम्मत करते हैं और मजम्मत करनी चाहिए कि ना शाह महमूद कुरैशी के साथ ना ही किसी और के साथ वो सलूक होना चाहिए जो कल हुआ। सही, बिल्कुल सर, यही बात है। फिर सवाल ये भी बनता है, कुरैशी साहब से इख्तलाफात बिल्कुल इख्तलाफ हो सकते हैं, जो कुछ वो करते रहे, लेकिन सवाल तो वही होता है ना कि एक वजीर आजम जो मुंतखब वजीर आजम जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी भी आती है, बेनज़ीर साहिबा का ट्रायल भी होता है, जरदारी साहब हो गए, नवाज शरीफ साहब, कुरैशी या खान साहब तक आ जाए इमरान, सिविलियन का हमेशा ट्रायल होता है, सजाएं होती हैं, तशद्दुद होता है, या बलोच बच्चियों का जैसे आपने जिक्र किया। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कोई इस तरह के इक़दाम नहीं उठाए जाते। बताया जाता है कि इतने लोगों के खिलाफ हमने कार्रवाई की जो ताकतवर हल्के हैं, लेकिन फैज़ अमीन साहब ने क्या कुछ करते रहे, पाशा क्या करते रहे, इससे पीछे वाले क्या करते रहे, जिसका ये सारा तसलसल है। वो तो हमने सुना था कि मुशर्रफ साहब कोर्ट में पेशी के लिए निकले थे, फिर सीधा हॉस्पिटल चले गए, वहां से बाहर चले गए। तो फिर ये जो दोहरे मयार हैं, इससे भी तो बहुत सारे मामला खराब हो रहे हैं ना नाज़िर साहब? बिल्कुल है, बिल्कुल है। यानी ये सिर्फ सिविलियन के साथ, सिविलियन भी मतलब वो जो कि सियासत में आता है उसके साथ ये होता है, लेकिन वो सारे लोग जिसको मैं सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी कहता हूँ, या अगर और सादा अल्फाज में कहा जाए तो जनरल्स एंड जजेस, उनके साथ कभी ये नहीं हुआ। हालांकि अब आप पूरे पाकिस्तान की तारीख देखें तो जनरल्स और जजेस का पाकिस्तान को जहां तक पहुंचाया गया है, इसमें इन दोनों का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन जुडिशरी में हमें थोड़ी बहुत तब्दीली नजर इसलिए आ रही है कि खुशकिस्मती से काजी फायद ईसा जैसे चीफ जस्टिस हमें मिल गए हैं, वरना इससे पहले कि जितने चीफ जस्टिस आप देखें पिछले 15-20 साल में जो आए हैं, इफ्तिखार चौधरी ऑनवर्ड्स जितने आए हैं, सिवाय एक मेरा ख्याल है तसद्दुक़ हुसैन जिलानी को छोड़कर, बाकी सारे जजेस ने जमहूरियत को नाकाम बनाने में और सिविलियंस को टारगेट करने में, पॉलिटिशियंस को टारगेट करने में, जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनको जलील करने में, उनके खिलाफ उनके साथ ऐसा रवैया, तस्दीक आमेज रवैया रखने में जजेस का भी किरदार है। और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट की भी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। तो मसला फिर वहीं आके रुकता है कि जब तक के जनरल्स और जजेस की भी अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, उस वक्त तक सूरत हाल ऐसे ही चलती रहेगी। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे पहले आपने कहा कि ये जो सब कुछ हो रहा है कि तसलसल है कि सियासत को, सियासतदानों को, डेमोक्रेसी को किस तरह जो है वो तकरारी बनाया जाए, या एक खराब लफ्ज़ है कि गंदा किया जाए लोगों की नज़रों में, वो तसलसल चल रहा है। ये जो कुछ हो रहा है कुरैशी साहब के साथ या ये सब कुछ, तो दूसरी पार्टियां भी हमें खामोश नजर आ रही हैं इस पर। उनको भी आप नहीं समझते कि इस पर बात करनी चाहिए कि सियासत के हवाले से, जमहूरियत के हवाले से अच्छा नहीं हो रहा जो कुछ भी हो रहा है, आगे चल के उनको भी भुगतना पड़ेगा। फिर उसमें पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, मौलाना साहब हो, महमूद खान हो, असफंदियार हो, उनको आगे आना चाहिए कि चलो जो केसेस है उनको तो आप चलाओ, लेकिन इस तरह की तजलील मत करो या सियासत को इतना गंदा मत करो कि लोगों का एतमाद उठ जाए वहां उससे। देखें, इस मामले में पीपुल्स पार्टी का किरदार मैं समझता हूं फिर भी पॉजिटिव रहा है, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी के साथ जो हुआ उस पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने बहुत वाज़े अल्फाज में उसको गलत कहा है, और कहा है कि जो इसके अलावा मुझे नून लीग का कोई ऐसा बयान नजर नहीं आया और दूसरों का भी नहीं, लेकिन पीपुल्स पार्टी ने बहरहाल उसकी मजम्मत की है। बिलावल भुट्टो ने खुद अपने बयान में कहा है कि शाह महमूद कुरैशी के साथ जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। ये बात दुरुस्त है कि दूसरी पार्टियां ये नहीं कर रही हैं और दूसरी पार्टियां खुश हो रही हैं, क्योंकि खुद पीटीआई और उसके रहनुमाओं का किरदार ज्यादा अच्छा नहीं था, तो वो नहीं, लेकिन उनको करना चाहिए। और लेकिन मुसीबत यही है ना कि आप जिन लोगों को मजलूम समझ के उनकी हिमायत करते हैं, वही मजलूम खुद जब इख्तिदार में आ जाते हैं तो वो उससे बड़े जालिम हो जाते हैं। तो अब ये जो कुछ पिछले 4-4.25 साल की हुकूमत थी पीटीआई की, जिस तरह से ये करते रहे और खुलेआम कहते रहे इमरान खान भी और उनके सारे साथी
کہ جہاں پر بھی یہ اپوزیشن کے لوگ یعنی نون لیگ اور پی پی کے لوگ نظر آئے یہ سارے چور ہیں، ان کو آپ ٹارگٹ کریں. اور ہم نے دیکھا کہ ان کے جو حامی تھے انہوں نے ان کو لوگوں کو ریسٹورینٹ میں، گلی میں، محلوں میں، ہر جگہ ان کو ٹارگٹ کیا. تو یہ مدینہ سب کچھ منورہ میں کرتے نہیں رہے. چھوڑا سر. جی جی کہیں نہیں چھوڑا. تو اور یہ تب تجربے سے سیکھتے نہیں ہیں. تو اب اگر ہم اتنے یعنی بند گلی میں ہمیں لے جایا گیا ہے کہ اگر ہم ان کی حمایت بھی کرتے ہیں تو جب یہ اقتدار میں آئیں گے تو یہ پھر وہی حرکتیں کریں گے. ایم کیو ایم کی مثال ہمارے سامنے ہے نا کہ ایٹیز میں انہوں نے جو کچھ کیا، اس کے بعد ان کے خلاف کارروائی کی گئی، 90s میں آپریشن ہوا، سب کچھ ہوا، وہ مظلوم ہو گئے. جب مظلوم ہو گئے تو ہم نے میں خود ساتھ ہوں، میں لکھتا رہا، حالانکہ میں ایم کیو ایم کے شدید خلاف تھا، لیکن جب ان پہ ظلم ہوا تو ہم نے آواز اٹھائی کہ بھائی یہ ہونا نہیں چاہیے. لیکن مشرف کے دور میں جب وہی مظلوم دوبارہ سے اقتدار میں آئے تو پھر انہوں نے وہی حرکتیں کی. آپ کو یاد ہے 12 مئی کا واقعہ. تو بالکل. بھائی یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ ہمارے سویلینز بھی سیکھتے نہیں ہیں. سویلین کیا کوئی بھی نہیں سیکھتا، نہ دوسری طاقتیں اسٹیبلشمنٹ سیکھتی ہے، نہ جج عدلیہ سیکھتی ہے، نہ سویلین سیکھتے ہیں. تو بھائی ہم دائروں میں گردش کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ حرکت تیز تر ہے اور سفر آہستہ آہستہ. یہ صورتحال ہے اور اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا. یعنی اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ حل کیا ہے تو مجھے اس وقت تو کم از کم کوئی حل نظر نہیں آتا سوائے اس کے کہ ہم اسی طرح دائروں میں گھومتے رہیں. اور وہ جو سر ماضی میں ایک فارمولا چلتا ہے کہ سب پارٹیوں میں مل بیٹھنا چاہیے، ایک نیا معاہدہ ہونا چاہیے، لائک جیسے میثاق جمہوریت ہوا تھا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے پھر وہ حل جیسے آپ بول رہے ہیں کہ نکل سکتے ہیں ہم اس ساری صورتحال سے، دائروں سے؟ بھائی نکل سکتا تھا اگر یہ لیکن دو بنیادی کردار جس کو ادا کرنا ہے وہ بڑی واقعی میں جن کی عوام میں سپورٹ رہی ہے وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہے، نواز شریف والی. لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے نواز شریف یعنی نون لیگ کو اقتدار دلوایا، شہباز شریف کو وزیر اعظم بنوایا. لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب نواز شریف واپس آئے تو آنے کے بعد وہ خود پیپلز پارٹی کو مارجنلائز کرنے میں لگے ہوئے اور باقی سب سے پرانے دشمنوں سے کو گلے لگا رہے ہیں، چاہے وہ استحکام پاکستان پارٹی ہو، چاہے اور کوئی ایم کیو ایم کوئی بھی ہو، ان سب کو یہ گلے لگا رہے ہیں. اور پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا رویہ بہت ہی یعنی یہ دشمنوں والا رویہ ہے، بیانات دے رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. تو اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ جو توقع تھی کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ مل کر، جیسے اس وقت پھر وہی بی بی یاد آتی ہے نا، کل بی بی کی برسی تھی، ہمیں بی بی یاد آتی ہیں کہ بی بی نے میثاق جمہوریت پہ دستخط کروائے، نواز شریف کو بہت ساری چیزیں سکھائیں یہ کی، لیکن وہ نواز شریف اور ان کے سارے جو ساتھی ہیں وہ مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ ہی، حالانکہ پیپلز پارٹی بھی اسٹیبلشمنٹ کی خوشنودی حاصل کرنے میں پیچھے نہیں رہتی، لیکن نون لیگ اس معاملے میں دو چار قدم آگے ہی ہے. اور وہ جو ان کی پوٹینشیل الائی بن سکتی ہے پیپلز پارٹی، اگر جمہوریت کو مستحکم کرنا ہے تو نون لیگ کے ساتھ اس کی جو اتحادی ہو سکتی ہے وہ پیپلز پارٹی ہو سکتی ہے، لیکن نون لیگ کی سمجھ میں یہ بات آ نہیں رہی ہے. تو اس کا سر کتنا چانس ہے کہ الیکشن نتائج آنے کے بعد ان دونوں کا اتحاد ہو جائے؟ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ چلو یہ الیکشن مہم میں الزام تراشی یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن آگے چل کے ان کا اتحاد ہو سکتا ہے. اب یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن مجھے ایسا لگتا نہیں ہے. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ نون لیگ کو ہی اقتدار دلوانا ہے مائنس پیپلز پارٹی، اور پھر پیپلز پارٹی کو مجبور کر دیا جائے گا کہ وہ نون لیگ کے خلاف ایک اسٹرانگ اپوزیشن کا کردار ادا کرے، اور اگر نہیں کرے تو ظاہر نواز شریف طاقت میں رہیں گے. تو دونوں صورتحال میں مزید یعنی ایسا مشکل فیوچر نظر آ رہا ہے جس میں پیپلز پارٹی کے لیے بھی سیاست کرنا آسان نہیں ہوگا. یعنی اگر وہ اتحاد کرتی ہے نون لیگ کے ساتھ، جس کا مجھے امکان کم نظر آ رہا ہے، تو بھی اٹ ول بی پلئنگ سیکنڈ فڈل، ان کے ساتھ جونیئر منسٹری لے کر اقتدار میں شامل ہو. اور اگر شامل نہ ہو تو اپوزیشن میں رہ کر یا تو وہ فرینڈلی اپوزیشن کا کردار ادا کرے، وہ بھی ٹھیک نہیں ہوگا، اور اگر شدید قسم کی اپوزیشن کرتی ہے تب بھی ٹھیک نہیں ہوگا. تو ہر حالت میں جمہوریت اور سیاست جو ہے وہ خطرے میں ہی رہے گی آنے والے برسوں میں. اسٹیبلٹی مجھے نظر نہیں آ رہی. صحیح. ڈاکٹر صاحب آخر میں ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں مظلومیت کارڈ جو ہے وہ زیادہ چلتا ہے، لوگ پرفارمنس کو کم دیکھتے ہیں، مظلومیت کیا. تو آج کل مظلومیت جو نظر آ رہی ہے یا رونا رو رہے ہیں وہ پی ٹی آئی والے، تو ان کو الیکشن میں اس کا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے؟ اور دوسرا، جیسے پہلے تجزیے ہو رہے تھے کہ ان کو امیدوار نہیں ملیں گے الیکشن میں، لیکن اب تک کی جو صورتحال ہے، جو فارم جمع ہوئے ہیں پارٹی لیول پر دیکھا جائے، سب سے زیادہ فارم پی ٹی آئی کے جمع ہوئے ہیں، 2434 فارم پی ٹی آئی کے،
2134 नून लीग के और 1651 पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों ने साले मुल्क में फॉर्म जमा करवाए। तो बड़ी तादाद में फॉर्म तो जमा हुए हैं, आगे चल के देखना होगा कि कितने रिजेक्ट होते हैं, कितने इलेक्शन लड़ पाते हैं, कितने उनमें से मजबूत उम्मीदवार हैं। तो सवाल फिर भी वही है कि मजलूमियत कार्ड इस मरतबा चलेगा, और चलेगा तो उसका क्या पीटीआई को कुछ फायदा होगा? बिल्कुल हो सकता है। देखिए, अगर तो इस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत ना करे और वो जो 2018 के जैसे इलेक्शन मैनिपुलेट किए गए थे, इस दफा तो उससे भी ज्यादा, यानी प्री पोल रिगिंग जो है, प्री पोल इलेक्शन से पहले की रिगिंग तो हो ही रही है, हो शुरू हो चुकी है और बड़े धड़ल्ले से की जा रही है। लेकिन अब जैसे आपने कहा कि इतनी बड़ी तादाद में फिर भी पीटीआई के नुमाइंदे आए हैं, तो अवाम में सपोर्ट तो है। तो अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन होते हैं, जिसका इम्कान मुझे कम लग रहा है, तब तो पीटीआई के खासे नुमाइंदे आएंगे। लेकिन अगर इलेक्शन डे पे मैनिपुलेट किया गया इलेक्शंस को, तो फिर वही गैर यकीनी की सूरत हाल होगी। लेकिन पीटीआई को बहरहाल मजलूमियत के कार्ड का फायदा हो रहा है, और इसके जिम्मेदार जो हैं वो मैं समझता हूं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों हैं, जिन्होंने इमरान खान को तहरीक अदम एतमाद के जरिए हटाया। गो के वो तहरीक अदम एतमाद आईनी और कानूनी थी, लेकिन मैं उसके खिलाफ था और बार बार मैं लिखता और बोलता रहा कि इमरान खान को 5 साल की मुद्दत पूरी करनी देनी चाहिए, इस तरह वो अपनी सियासी मौत खुद ही मर जाएंगे। वो बिल्कुल उनकी शोहरत डिक्लाइन पे थी, लेकिन उनको 1.25 साल पहले हटाकर नून लीग और पीपल्स पार्टी ने दोबारा से उनको ताकत का इंजेक्शन लगा दिया, और उस ताकत के इंजेक्शन पे ये पीटीआई दोबारा से स्ट्रांग होकर सामने आई। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त दिया। और सोने पे सुहागा ये कि जो कुछ हो रहा है कुरैशी साहब से या दूसरे रहनुमाओं से, उनसे देखा जाए, ॾिठो वञे त माण्हुनि में हमदर्दी अञा वधीक वधे पई। अहिड़ा अमल जेके आहिनि पॉलिटिशियंस खे ईअं हथकड़ियूं हणी कोर्टुनि में पेश करणु, उहो बि 65 इयर्स ओल्ड, छा उहो फरार थी वेंदो, दहशतगर्द आहे? हिकिड़ा वॾा सवाल पैदा थियनि था। ऐं सियासतदाननि जे लाइ ज़ाहिर जीअं चयो वेंदो आहे त हथकड़ी उन्हनि जो ज़ेवर आहे, जेल उन्हनि जो ॿियो घर आहे। सो अहिड़े क़िस्म जी हरकतुनि सां इहा ॻाल्हि सम्झणु खपे त उन्हनि जे लाइ हमदर्दी अञा वधीक जेका आहे उहा पैदा थींदी माण्हुनि में, ऐं थिए बि थी। सो इहो सभु कुझु केरु करे रहियो आहे, उनजो मक़सदु छा आहे, ऐं उहा ई ॻाल्हि त इलेक्शन खे वक़्त खां अॻु तकरारी बणाइण सां कहिड़ा नतीजा अची वेंदा, ऐं समूरे मुल्क जा माण्हू, इंटरनेशनल बिरादरी ऐं वापारी सभु कुझु जेको इहा तवक़ो लॻाए वेठा आहिनि, उमेद लॻाए वेठा आहिनि त इलेक्शन थींदो त मुल्क में इस्तेहकाम ईंदो, सूरत हाल बहितरी ॾांहुं वेंदी। पर हीअं त नज़र अचे पियो साफ़ त इलेक्शन खां पहिरियों ई हालतूं अहिड़ियूं कयूं पियूं वञनि जो इलेक्शन खां पोइ हिकिड़ी वॾी तहरीक जनम वठंदे नज़र अचे पई। ऐं हीअ इलेक्शन बहरान ख़तमु करण जे लाइ न, ॼण तीअं लॻे पियो त हिकिड़ो वॾो बहरान पैदा करण जे लाइ थिए पई, ऐं उनजा नतीजा छा निकिरंदा। जेको बि थिए असीं त दुआ ई करे सघूं था त मुल्क जी बहितरी जे लाइ थिए, पर अञा तंहिंखां सूरत हाल बहितरी न वेंदे नज़र अचे कोन पई। नज़ीर, अॼु जेको हीउ प्रोग्राम आहे हिते पंहिंजी पुॼाणी ते थो पहुचे, असांखे ॾींदा इजाज़त। एल एन जे बान।